दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है। देश ही नहीं, चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए विदेशी मीडिया की नज़र भी यहाँ है। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है फिलहाल, और आतिशी मरलेना सीएम है, मुख्यमंत्री है। आतिशी मरलेना कालकाजी सीट से विधायक प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने रमेश विधुड़ी को टिकट दिया है। रमेश विधुड़ी ने हाल ही 2 बयान दिए हैं। एक में उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। एक दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मरलेना, वे अब सिंह हो गई हैं और उन्होंने अपना बाप बदल लिया है। प्रियंका गांधी और आतिशी मरलेना दोनों पर की गई ये अभद्र टिप्पणियां बड़ी ही खेदजनक हैं, अस्वीकार्य हैं, और कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। एक अन्य परिप्रेक्ष्य की बात करें तो डॉक्टर कुमार विश्वास, जो कि अब कवि से कथाकार बन गए हैं, वे भी अपने बयानों के चलते विवादों में हैं। उन्होंने कहा, आप अपने बच्चे का नाम तैमूर रख तो सकते हैं, लेकिन हम ना तो उसे नायक बनने देंगे ना खलनायक बनने देंगे। दरअसल ये टिप्पणी उन्होंने सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे पर की है। उन्होंने कहा है कि वो मासूम सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, जिसका नाम आपने ऐसा रख दिया है, उसे नायक छोड़िए, हम खलनायक भी बनने नहीं देंगे, ये नया भारत है। डॉक्टर कुमार विश्वास पता नहीं किस भारत के नायक हैं और किस भारत का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें ये जिम्मेदारी किसने दी है, ये भी समझ से बाहर है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति पर टिप्पणी की। उन्होंने कथा के दौरान कहा कि आपके घर का नाम रामायण होने से कुछ नहीं होता, आपके घर की लक्ष्मी को पता नहीं कोई और भगा ले जाए। डॉक्टर कुमार विश्वास एक कवि के रूप में बड़े ही सफल व्यक्ति रहे। वे प्रोफेसर रहे, राजनीति में आए, लेकिन उनसे राजनीति हुई नहीं, या जो भी कारण रहे। लेकिन उनके हालिया बयानों को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि वे शायद राज्यसभा जाने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, और इसी के चलते वे आजकल ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन किसी के परिवार की बहन, बेटियों, बहुओं और बच्चों पर क्यों टिप्पणियां कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है, जबकि वे खुद 2 बच्चियों के पिता हैं। कम से कम उनको अपनी बच्चियों को सामने लाकर यह बताना चाहिए कि वे उनकी बच्चियों को उन्होंने भारत में किस संस्कृत पाठी कॉलेज से पढ़ाया है और कितनी संस्कृतिवान उनके बच्चे हैं, ताकि वे दूसरों को मैसेज दे पाए। दूसरों के घरों में झांक कर बोलना बड़ी आसान बात है। पहले वे अपनी ओर देखते। क्या उन्हें अपने अपने राम कथा करते हुए क्या यह पता नहीं चल पाया आज तक कि महिलाओं का सम्मान किस तरह किया जाता है? अगर टिप्पणियों पे जाएं तो इस सूची में बड़े लंबे नाम हैं। लालू यादव, शरद यादव, संजय निरुपम, अमित मालवीय और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी। रेप के मामलों में एक बार मुलायम सिंह जी ने यह बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। इस सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला वर्ग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 3rd ग्रेड की भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्तियों में 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसके माध्यम से मैसेज दिया कि वह महिलाओं के पक्षधर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार रमेश विधुड़ी किसी और तरह का मैसेज देना चाहते हैं, जिसका ना तो अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक खंडन किया गया है, ना कोई उसके पक्ष में कोई बयान दिया गया है। हालांकि विधुड़ी ने प्रियंका वाले मामले में माफी मांग ली है, लेकिन कहा जाता है कि तर्कश से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लौटता है। आप उसके बाद चाहे माफी मांग ले में, क्या उस माफी की आपको ग्लानि है? क्या उस आप जो सॉरी कह रहे हैं, आप जो माफी मांग रहे हैं, क्या आपको वो आत्मग्लानि देती है?
तब तो वो माफ़ी स्वीकारने योग्य है, माफ़ किया जाना उचित है। लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या की आधी आबादी और भारत भूमि की जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति जिसको माना जाता है, उसमें जननी को कितना बड़ा स्थान दिया गया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक अन्य मंत्र में यह भी कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब या तो महिलाएं इस समय पूजा योग्य नहीं है, और या फिर उनकी पूजा करने वाले लोग नहीं है, यानी यहां फिर देवता रमण नहीं करते। आखिर ये किस तरह का भारत है, किस तरह के राजनेता है जो महिलाओं पर इस तरह की ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं? किस तरह के कवि हैं यहां, किस तरह के कथाकार पैदा हो रहे हैं यहां पर? थोड़े समय पहले एक अन्य कविवर महोदय मनोज मुंतशिर ने भगवान राम के चरित्र पर एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें बड़े ही अभद्र तरीके से हनुमान जी और भगवान के चरित्रों को टिप्पणियां करते दिखाया गया। देश ने किस तरह से उनको नकार दिया था, ये सब जानते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी पर बड़ी बेहूदगी से टिप्पणी की थी। तो क्या सारा ठेका इन लोगों को ही मिल गया है कि ये सर्टिफिकेट्स बांटेंगे लोगों को? सरपंच बनने वाली, पार्षद बनने वाली, सभापति बनने वाली महिलाएं जो राजनीति में हैं, उनके पति ही राजनीति करते नजर आते हैं, वो ही सरपंच, सभापति और पार्षद बने घूमते हैं। अब देखना यह होगा कि रमेश विदुड़ी, डॉक्टर कुमार विश्वास, ये जो लोग जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं महिलाओं पर, उनका महिला वर्ग कब विरोध करता है। अभी तक महिला आयोग की तरफ से ऐसा कोई संज्ञान लिया नहीं गया है कि उनसे कोई नोटिस भेजा गया हो, कोई जवाब मांगा गया हो। हालांकि इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वे ऐसे लोगों को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।